उसने उसको इतनी गालियां दी उस लोकसभा के अंदर कि मैं बता भी नहीं सकता कि उसने क्या क्या टीका टिप्पणी कर दी। और है वो बीएसपी पार्टी के है, बहुमत समाज पार्टी के हैं, ठीक है, और मायावती के पार्टी से वो सांसद है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है। हमेशा जब बात वो लोकसभा में भी रखते थे तो बहुत ही गरिमापूर्ण बात रखते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रुड्डी साहब को और दानिश अली में कोई डिबेट नहीं हो रहा था। बिदोरी साहब वह किसी गलत भाषा में कुत्ते का इस्तेमाल उन्होंने किया लोकसभा में, उसके बिहाफ में दानिश साहब ने उसको रोका कि स्पीकर सर, इस लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर है और इसमें यह कुत्ते शब्द जो इतना घटिया शब्द है इसका उपयोग न किया जाए। इसके बिहाफ पर, इसको रोकने की वजह से उसने उसको इतनी गालियां दी उस लोकसभा के अंदर कि मैं बता भी नहीं सकता कि उसने क्या क्या टीका टिप्पणी कर दी। और लोकतंत्र के मंदिर में आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, देश की अर्थव्यवस्था पे बात कीजिए, देश का नौजवान जो आज बेरोजगार बैठा है उस पर बात कीजिए, देश का जीडीपी कैसे आगे बढ़े उस पर बात कीजिए, देश में जो एमएसएमई वर्ग के लोग, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो एक डाटा आया था कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद 62% ऐसे लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, जो 28% जीएसटी के कारण अपना व्यापार खत्म कर चुके हैं, अपने व्यापार से वो हाथ धो बैठे हैं। तो कैसे जीएसटी कम हो, कैसे देश के जो एमएसएमई वर्ग के लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, वह ऊपर आए, देश को आगे की ओर ले जाए, यह मोस्ट इंपोर्टेंट मुद्दा है। कैसे किसान की आय दुगुनी हो, यह इंपोर्टेंट मुद्दा है। कैसे देश का अर्थव्यवस्था बढ़े, कैसे देश आगे बढ़े। और लोकतंत्र के मंदिर में आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, देश की अर्थव्यवस्था पे बात कीजिए, देश का नौजवान जो आज बेरोजगार बैठा है उस पर बात कीजिए, देश का जीडीपी कैसे आगे बढ़े उस पर बात कीजिए, देश में जो एमएसएमई वर्ग के लोग, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो एक डाटा आया था कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद 62% ऐसे लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, जो 28% जीएसटी के कारण अपना व्यापार खत्म कर चुके हैं, अपने व्यापार से वो हाथ धो बैठे हैं। तो कैसे जीएसटी कम हो, कैसे देश के जो एमएसएमई वर्ग के लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, वह ऊपर आए, देश को आगे की ओर ले जाए, यह मोस्ट इंपोर्टेंट मुद्दा है। कैसे किसान की आय दुगुनी हो, यह इंपोर्टेंट मुद्दा है। कैसे देश का अर्थव्यवस्था बढ़े, कैसे देश आगे बढ़े। और यहाँ ही तक नहीं रुके, गाली के बाद उसने धमकी तक दे दिया कि लोकसभा के बाहर आओ, दिखाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं? ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन यह मेंटलिटी दर्शाता है कि आम जनों में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोगों में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देश के जो नागरिक हैं, देश के जो लोग हैं, आप लोकसभा में बात करिए विचारधाराओं की। लोकसभा किस लिए? लोकसभा मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का। और लोकतंत्र के मंदिर में आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, देश की अर्थव्यवस्था पे बात कीजिए, देश का नौजवान जो आज बेरोजगार बैठा है उस पर बात कीजिए। देश का में जिस तरह की बातें हुई हैं, ये देश को शर्मसार करने की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे आने वाले नस्ल को क्या मैसेज जाएगा, आने वाले लोगों को क्या मैसेज जाएगा कि इस तरह की बात लोकसभा में हो रही है, यह उचित नहीं है। और इस पर देश के प्राइम मिनिस्टर को और जो स्पीकर हैं, मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करता हूं आपके न्यूज़ के माध्यम से, एम मिट्स न्यूज़ जो है उसके माध्यम से, कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। सुनने में है कि राहुल गांधी जी भी पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। जी, राहुल गांधी जी भी पहुंचे थे।